नमस्ते, स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल वर्स पर, जहां हम आपको सुनाते हैं मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां। क्या आपको पता है कि जीवन में धैर्य और मेहनत का कितना महत्व होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यह है एक आदमी और बांस के पेड़ की कहानी, जो सिखाती है कि कभी-कभी बड़ी सफलताएं पाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है और मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के साथ सीखने के लिए कि धैर्य और मेहनत कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो हमारे चैनल द स्पिरिचुअल वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो अपने जीवन की परेशानियों से बहुत थक चुका था। वह लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था और सारी कोशिशों के बावजूद उसे लगा कि वह कोई प्रगति नहीं कर रहा है। अपनी निराशा में वह एक पुराने ज्ञानी साधु के पास गया, जो पहाड़ी के ऊपर रहता था और उससे अपने मन की शांति के लिए उत्तर ढूंढने की उम्मीद करता था। साधु ने धैर्यपूर्वक आदमी की सारी बातें सुनी, उसकी असफलताओं का अनुभव, उसकी निराशा और उसके टूटते विश्वास को। साधु मुस्कुराया और फिर उठकर आदमी को अपने साथ एक पास के बगीचे में चलने का इशारा किया। वे दोनों एक छोटे से स्थान पर पहुंचे, जहां एक ऊंचा और मजबूत बांस का पौधा खड़ा था। साधु ने पौधे के पास बैठने का इशारा किया और आदमी से कहा, मैं तुम्हें इस बांस के पौधे की कहानी सुनाना चाहता हूं। कई साल पहले साधु ने उसी जगह एक बांस का बीज बोया था। उसने हर दिन उसे पानी दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त धूप मिले। लेकिन पहले साल में कुछ नहीं हुआ। जिस जगह बीज बोया गया था, वहां सिर्फ सूखी जमीन ही दिखाई देती थी। लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन इसे पानी देना जारी रखा, विश्वास पूर्वक उसकी देखभाल की। दूसरा साल भी इसी तरह बीता, फिर भी कोई अंकुर दिखाई नहीं दिया। साधु को भी संदेह होने लगा कि कहीं बीज मर तो नहीं गया। फिर भी वह धैर्यपूर्वक बीज को पानी देता रहा, यह सोचकर कि बांस को समय चाहिए। तीसरा साल भी बीत गया, लेकिन अभी भी कोई पौधा नहीं निकला। उसका संदेह और गहराता गया। क्या वह अपना समय बर्बाद कर रहा था? लेकिन भीतर से एक आवाज ने उसे बीज की देखभाल जारी रखने को कहा। आखिरकार उसने इसमें पहले से ही बहुत समय और प्रयास लगाए थे। चौथे साल में भी कोई संकेत नहीं था। उसका विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रयास जारी रखे, क्योंकि वह जानता था कि अब पीछे हटने से उसका सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। फिर पांचवें साल अचानक एक छोटा सा अंकुर जमीन से निकला और अगले 6 हफ्तों में वह बांस का पौधा 90 फीट से भी ऊंचा हो गया, जैसे वह हमेशा से उसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। साधु ने कुछ पल के लिए रुककर आदमी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, इन 5 सालों में जब जमीन पर कुछ नहीं हो रहा था, तब क्या हो रहा था? आदमी ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। साधु मुस्कुराया और बोला, इन 5 सालों में बांस का बीज जड़ों का एक जटिल तंत्र विकसित कर रहा था। वह अपनी जड़ों को गहरा और मजबूत बना रहा था, ताकि जब वह ऊंचा उठे तो वह खुद को सहारा दे सके। बिना उन गहरी जड़ों के वह कभी इतना ऊंचा और मजबूत नहीं हो सकता था। आदमी चुपचाप साधु की बातें सुनता रहा। साधु ने फिर कहा, तुम्हारी यात्रा भी इस बांस की तरह है। जो संघर्ष तुम झेल रहे हो, वो असफलताएं और वे क्षण जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, ये सब तुम्हारी आंतरिक वृद्धि का हिस्सा है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी प्रगति नहीं हो रही है। जीवन तुम्हारे भीतर गहरी जड़ें विकसित कर रहा है, एक ऐसी नींव जो तुम्हारे भविष्य को सहारा देगी। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपना प्रयास जारी रखो। तुम्हारा समय आएगा। आदमी को शांति का अनुभव हुआ। वह इतना बाहरी परिणामों पर केंद्रित था कि उसने यह भूल ही गया था कि असली विकास अक्सर भीतर गहराई में होता है, जहां कोई देख नहीं सकता। वह साधु के बगीचे से नई आशा और विश्वास के साथ लौटा, ये समझते हुए कि हर चीज अपने समय पर खिलती है। और बांस की तरह वह भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, अपना कार्य जारी रखता रहा, ये जानते हुए कि एक दिन उसकी जिंदगी भी उसकी कल्पनाओं से परे खिल उठेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी भले ही हमें लगे कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भीतर कुछ गहरा विकास हो रहा होता है। निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास के साथ हम अपनी जड़ों को मजबूत बनाते हैं और एक दिन अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खिलते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।